कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से पूछता हूं कि आप जो जज बन के बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कितने क्रिमिनल हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग कितने जज हैं, उसमें ईबीसी के कितने जज हैं, माइनॉरिटी के कितने जज हैं। आज़ादी के बाद तक आप ही जो है कि उस पर हुकूमत करते रहे हैं। ये कोलोजियम सिस्टम कब खत्म कराइएगा आप डी.वाई. चंद्रचूड़? नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे उपस्थिति बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड में, बनियापुर के अंदर में एक बैठक रखा गया था। अब बैठक का क्या मकसद है देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पर दिग्गज नेता लोग हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विक्रम चौधरी सर नेताजी हैं, और इधर है संजय जीव हैं, हम प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो तमाम लोगों से हम बात विचार करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। स्वागत है आपका स्वागत है। सर, क्या चीज़ के लिए मतलब बैठक है? यह बैठक रखा गया कि भारत सरकार के द्वारा, यूँ कहें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है, उसके ही एवज में जो कल के डेट में धरना प्रदर्शन रखा गया है, उसी संदर्भ में यहाँ बैठक किया गया कि कल का धरना प्रदर्शन जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका और कार्यपालिका को सबक सिखाने के लिए कल पूरे भारत बंद का आयोजन किया गया है। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ अपने समाज को लेकर बैठे हैं कि कल का धरना प्रदर्शन हमारा सफल हो, और भारत सरकार को अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं कि भारत सरकार समझ जाए कि दलित अब जग चुका है। दलित को अगर बार बार छेड़ेंगे तो आपको महंगा पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग यह बताने का काम कर रहे हैं कि यह जो नियम लाई है यह बिल्कुल गलत है, और हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से, कि अध्यादेश ला करके और 9वें सूची में इसको जोड़ा जाए ताकि बार बार आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार विक्रम चौधरी जी हैं। तो सर, बैठक का उद्देश्य क्या है? अरे भाई, हमारे संजय बाबू बहुत सारी बातें बता चुके हैं। आरक्षण मात्र जो है इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईबीसी, ओबीसी का मैंने एक संविधानिक अधिकार है। जमीन जायदाद तो इनके पास कोई खास चीज़ है नहीं, संपत्ति तो है नहीं, तो संपत्ति से सब इनको हटा दिया गया है, और इनके साथ अमानवीय व्यवहार होता रहा है आज़ादी के पहले से, छूत ना घृणा की दृष्टि से देखा गया। इस आधार पर भारतीय संविधान में इनको आरक्षण दिया गया है जाति के आधार पर। अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, अब इसको आर्थिक आधार पर करेंगे। क्रीमी लेयर को, उसमें से जो क्रीमी लेयर माने परत जो होता है क्रीम का दही के ऊपर, उसको छाँट करके हटा देंगे, और मट्ठा जो होगा उसको देंगे। सवाल ठीक है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात को माना कि आप अच्छा सोचते हैं हमारे समाज के बारे में, गरीब को हक मिलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से पूछता हूं कि आप जो जज बन के बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कितने क्रिमिनल हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग कितने जज हैं, उसमें ईबीसी के कितने जज हैं, माइनॉरिटी के कितने जज हैं। आज़ादी के बाद तक आप ही जो है कि उस पर हुकूमत करते रहे हैं। ये कोलोजियम सिस्टम कब खत्म कराइएगा आप डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब? वहाँ क्रीम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आपको? एससी एसटी में कुछ लोग क्या आपको दिखाई दिए कि एमपी विधायक बन गए, कुछ लोग बढ़े इसमें, तो आपको इसमें क्रीमी लेयर दिखाई दे रहा है, और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। सर, यही देखिए, जिस प्रकार से क्रिमिनल यहाँ सुप्रीम कोर्ट लगाना चाहती है, तो उसको क्या जाति हटा दिया जाएगा, तो दलित से हटा के फॉरवर्ड में भेज दिया जाएगा? सवाल उठता है। सवाल ये होता है कि जब जात के आधार पर ही हमारा भारत का पूरा समाज है, ये 6743 जातियाँ किसने बनी है कि नहीं? इसकी जरूरत क्या है? मैं तो कहता हूँ पूरे धार्मिक ग्रंथ में संशोधन कर दो। पूरे धार्मिक ग्रंथ से जो है ना बनाया गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबकी हटा दो। पूरे भारत में मानव जाति एक जाति रहेगी, मतलब ही नहीं बनता है। पूरे भारत की जितनी भी जमीन है भारत की पूरी जनता में बांट दो। भारत की जितनी भी संसाधन है, खनिज पदार्थ पर सारे भारत की जनता को बराबर का अधिकार दे दो। भारत का जितना नेशनल इनकम है सब बराबर बांट दो। जल और जंगल को बराबर भाग में बांट दो। 1 साल के अंदर भारत की गरीबी समाप्त हो जाएगी। कोई आरक्षण आपसे मांगने के लिए नहीं जाता है, किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। इस सारे को बांट दो, क्या जरूरत है आरक्षण के लिए? और 100% आरक्षण क्यों नहीं करते हो?
तुम 60% में आरक्षण कर दिया, किसके लिए रखे हो? 40% किसके लिए है? वो कौन है जिसको तुम 40% 40% रखे हो? 100% आरक्षण करते हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, अब मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है और भारत के तमाम राजनीतिक पार्टियों से मैं कहता हूं कि अगर अब आरक्षण और समर्थन विरोध की नहीं, अब आपको लड़ाई लड़ना है, जितने भी भारत के राजनीतिक पार्टी हैं 100% आरक्षण की लड़ाई लड़े और भारत की जनगणना कराएं और पूरा 100% आबादी के हिसाब से SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल की भी जितनी आबादी है उनको आरक्षण देकर पूरा आरक्षण के झगड़े को भारत से समाप्त किया जाए, ताकि भारत हमारा गति से जो है कि विकास कर सके। यह राजनीति खत्म होना चाहिए। आरक्षण बैकडोर से भाजपा जो है ना, RSS, ये बैकडोर से गेम खेल रहा है। ये SC, ST में फूट पड़ जाए, ये लोग बढ़ जाए और हमारा जो है कि गाड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती रहे, ये चल रहा है। तो हम लोग 21 तारीख को बंद करा करके भारत ये साबित करेंगे कि आपकी गाड़ी पूरे भारत को चक्का जाम करके आपको भी जाम कर देंगे और चलने नहीं देंगे आपको। इसलिए बनियापुर में भी पूरा चक्का जाम रहेगा, पूरे बिहार में, पूरा भारत में चक्का जाम रहेगा। हम उनको 21 तारीख को, कल 21 अगस्त को बता देंगे। सर क्या लगा जिस प्रकार से हम लोग 2 अप्रैल 2018 में जो चक्का जाम किए थे, सरकार को अपने घुटना पे दम टिकने पर मजबूर कर दिए थे, तो क्या 21 तारीख को कुछ ऐसा ही होगा? उससे भी बेजोर होगा, उससे भी लाजवाब होगा। भारत में एक इतिहास बनेगा कि इतना बड़ा आंदोलन से भारत में कभी नहीं हुआ था, जितना जो है कि आरक्षण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला क्रीमी लेयर डाल करके कोटा में कोटा करके किया है, उससे भी बड़ा होगा और पूरा भारत बंद आपको कल दिखाई देगा। और गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को मैं बोल रहा हूँ, उनको अध्यादेश लाना पड़ेगा पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा से पास कराकर